हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है निकल के आ रही है, जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे। जैसा कि आपको पता होगा कि यूपी ट्रिपल एससी ने एक अपना एग्ज़ाम लिया था पेट का, ठीक है ना। जो क्या क्वालिफाइंग एग्ज़ाम था उसकी उसने क्या किया है, कट-ऑफ को जारी कर दिया है, ठीक है ना। और कट-ऑफ को जारी किया है, उसमें कट-ऑफ जो जारी की है वो सबको चौंकाने वाली कट-ऑफ उन्होंने जारी की है। और उसमें क्या किया है कि एक नंबर से ज़्यादा वाले भी वो उस एग्ज़ाम को दे पाएँगे। और दूसरी चीज़ क्या है, इसकी मुख्य परीक्षा की विनोद तिथि को भी घोषित कर दी है। और लेखपाल के जो भी साथी हैं उनके लिए भी खुशखबरी है। तो इन सारे पॉइंट पे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसी तरीके की ऑथेंटिक और पल-पल की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी जानकारी को अपडेट करते रहिएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग शुरू करेंगे और ध्यान से चीज़ों को समझेंगे और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। एक एक पॉइंट को हम लोग स्किप भी ना करें, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पे हम लोग ये जानेंगे कि जो यूपी ट्रिपल एससी था, इसने अपना एक एग्जाम अपना कराया था, ठीक है। और उसका क्या किया था, और उसका पेट के अंतर्गत इन्होंने क्या किया था, अपने कट-ऑफ को जारी नहीं किया था, ठीक है। तो जरा उसकी हम समझते हैं। एक अभी ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है, उसमें क्या क्या है उन सारे पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। जरा ध्यान से चीजों को समझते हैं, ठीक। देखो अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो आपके उत्तर प्रदेश में आपकी नई सरकार का गठन हो चुका है। और उन्होंने जो जिस तरीके से उन्होंने बताया है कि 100 दिन में हम कितने रोजगार देंगे, उसके तहत क्या हुआ है, बहुत दिनों से लगातार इन लोगों की कोई भी नोटिस नहीं आ रही थी, ठीक है। तो आपको देखो नोटिस यहाँ पर नजर आ रही होगी, डेट आपको नजर आ रही है, आज की ही डेट आपको है, 5 अप्रैल की डेट नजर आ रही होगी। तो इन्होंने अभी एक नोटिस जारी की है, ऑफिशियल पे आपको मिल जाएगी। और नहीं तो आप टेलीग्राम हमारा चैनल जो है पाठशाला विद गुरु, वहां से डाउनलोड करके आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या इन पॉइंटों पर ध्यान से जरा समझते हैं यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, यूपी ट्रिपल एससी जो आपका है, उसके अंतर्गत क्या हुआ था, पेट का एग्जाम हुआ था, ठीक है। पेट का एग्जाम तो हो गया था। और अगर यहीं पर हम लोग बात करें, थोड़ा सा जो साथी नए उनको बता देना चाहता हूं, पेट का जो एग्जाम था ये आपका आई थिंक अगस्त में आपका एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो अगस्त से बाद में इसका आपका सितंबर अक्टूबर में आपकी इसकी रिजल्ट इसका आ गया था। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ था, किसी भी प्रकार से कोई भी एग्जाम इसका नहीं हुआ था। और उसकी जो सबसे पहली भर्ती थी वो आपकी पेट के जो आप जैसे पेट आपका क्या क्वालिफाइंग नेचर का हो गया, उसके बाद क्या होगा, आपकी मुख्य परीक्षा होगी, ठीक। अगर आप पेट क्वालिफाई हैं तभी आप दूसरे एग्जाम को दे पाएंगे। उसी के तहत क्या था, एक सबसे बड़ी भर्ती यहाँ पर थी आपकी स्वास्थ्य कार्यकर्ता, यानी महिला की हम बात करें, जिसे हम लोग आम भाषा में एएनएम और जीएनएम बोल देते हैं, ठीक है। एएनएम और जीएनएम बोलते हैं, तो उसकी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। उसकी कट-ऑफ इन्होंने जारी कर दी है। और क्या कट-ऑफ है, उन सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखो नजर आ रहा होगा, चीज़ें लिखा होगा यहाँ पर, क्या लिखा, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा पेट का उपरांत मुख्य परीक्षा 2/2 स्वास्थ्य कार्यकर्ता मुख्य परीक्षा इतने अंतर्गत अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर मांगे गए थे, ठीक है। यहीं पर अगर हम इसकी बात करें सबसे पहले नंबर पे, तो हम लोग इसकी ये बात कर लेते हैं कि इसकी एग्जाम की तिथि क्या है। देखो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा एग्जाम तिथि, यहाँ पर ध्यान से चीजों को समझते हैं जरा। यहाँ पर एग्जाम तिथि की आपको एक चीज नजर आ रही होगी। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ये एक आपकी एग्जाम तिथि यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम किस एग्जाम की बात कर रहे हैं, पेट के अंतर्गत आपकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, एएनएम की जो आपका एग्जाम होना है उसकी यहाँ पर बात कर रहे थे। और इसमें केवल आपकी क्या है, फीमेल्स ही क्या कर सकती हैं, इस फॉर्म को भर सकती हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में, ये तो आपको हो गया यहाँ पर। तो इन्होंने क्या शॉर्टलिस्ट यहाँ पर किए गए थे, वहां पर इसकी एग्जाम की डेट इन्होंने बता दी है कि भैया हम अपना जो एग्जाम है 8 मई को अपना एग्जाम यहाँ पर लेने वाले, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम बात करें कि आज आपका क्या है भैया, अप्रैल चल रहा है, अप्रैल अगर यहाँ पर आपका चल रहा है तो एक मंथ का आपको यहाँ पर समय मिलने वाला है कुल मिला के। ये तो आपको बात समझ में आ गई है। अब जरा समझते हैं कि यहाँ पर जो कट ऑफ है या जो यहाँ पर आपका शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, वो कौन से ऐसे बच्चे होंगे जो इस मुख्य परीक्षा को दे पाएंगे। तो देखो यहाँ पर जरा समझ लेते हैं, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ, आयोग द्वारा उक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने वाले ऐसे समस्त अभ्यर्थियों जिनके द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पेट की बात यहाँ पर हो रही है में धनात्मक मतलब माइनस में आपके नंबर नहीं होने चाहिए। माइनस में इसलिए क्योंकि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग थी, तो हो सकता है किसी के माइनस में नंबर हो। तो अगर उसके धनात्मक में 0 से अधिक नंबर, 0 से अधिक का मतलब क्या है, आपके 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए। अगर इतने भी आपके पेट में मार्क्स हैं
तब भी आप इस परीक्षा को दे पाएंगे अगर आप क्या है एनएम जीएनएम का आपने फॉर्म फिल किया होगा। ठीक, आगे बात समझें। अगला यहाँ पर क्या लिखा है, प्रश्नगत मुख्य परीक्षा के प्रवेश पर निर्गत किए गए वेबसाइट के लिए आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आई थिंक उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो यहाँ पर हम लोग किस एग्जाम की बात कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे जो आपका एग्जाम था किसका, एनएम और जीएनएम के। यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर ये तो बात आपको समझ में आ गई। यानी कि जिन साथियों ने इस परीक्षा को फॉर्म को फिल किया होगा, और पेट की अगर हम बात करें तो पेट में जिनका भी 1 से ज्यादा आपका नंबर होगा वो इस परीक्षा को दे पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर ये है, अब कई सारे साथियों को डाउट लग रहा होगा क्या सर इसी तरीके से जो लेखपाल भर्ती परीक्षा क्या उसमें भी ऐसा होगा, तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पर कंडीशन कुछ और थी, वहां पर कंडीशन कुछ और है। क्यों? वहां पर कंडीशन के वहां पर करीब 17-18 लाख लोगों ने करीब करीब फॉर्म भरा हुआ लेखपाल के लिए। यहाँ पर अगर हम बात करें तो करीब यहाँ पर 9200 करके करीब यहाँ पर पद हैं, ठीक है। और टोटल जो आपके फॉर्म भरे गए वो करीब 19,000 यहाँ पर फॉर्म भरे गए हुए हैं। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पर एक पद पे करीब करीब दो लोग यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भाग देने वाले हैं। तो अगर यहाँ पर इस तरीके से शॉर्टलिस्ट अगर कर लेंगे तो बचेंगे कितने, इसलिए आयोग ने क्या किया है, जितने भी हैं पेट के जितने भी वो इस परीक्षा को एग्जाम को दे पाएंगे। आई थिंक उम्मीद है आपको चीजें बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है, जिससे कि आप किसी प्रकार की डाउट आपको ना रखें। और आप लगातार तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको पल पल की अपडेट इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलती रहे। और दूसरी बात यह है, हमारा जो चैनल है पाठशाला विद गौरव यूट्यूब टेलीग्राम, उसको भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको वहां पर क्या रहेगा, वहां पर आप लोगों को लगातार जानकारी यहाँ पर आपको मिलती रहती है, ठीक है ना। पाठशाला विद गौरव, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आप जाके इस चीज को देख सकते हैं। अब देखो दूसरी चीज, यहाँ पर कई सारे बच्चों को भ्रमित भी हो रहे होंगे, तो अब जैसे इन्होंने एक चीज और समझना है, लेखपाल वाले क्या करेंगे आगे के एग्जाम के लिए, क्या करेंगे। देखो क्या है, जैसे अगर आपको बताएं तो जो आपका लेखपाल का एग्जाम है, ठीक है, यहां पर देखो 1 महीने पहले क्या किया गया है, एएनएम और जीएनएम का इन्होंने क्या किया है भैया, कट-ऑफ अपना जारी कर दिया है। और 1 महीने पहले बता दिया कि इस तारीख को अपना एग्जाम हम लेंगे। आज है 5 अप्रैल, और 5 अप्रैल के बाद में ये कह रहे हैं कि भैया 8 मई को हम क्या करेंगे, अपना एग्जाम लेंगे। ठीक, तो इसी तरीके से एज इट इज सेम ये मान के चला जाता है कि आपका जो लेखपाल का एग्जाम है, जो भी आपका लेखपाल का एग्जाम है, वो जिस दिन आपको ये मान के उम्मीद जताई जा रही है कि अंतिम अप्रैल, लास्ट अप्रैल तक आपकी इसकी कट-ऑफ जारी हो जाएगी, और हो सकता है अंतिम मई में इसका एग्जाम। देखो मई में तो वैसे नहीं कहा जा सकता, क्यों नहीं कहा जा सकता, उसका रीजन है क्योंकि इन्होंने प्रस्तावित डेट को बताया था जून और जुलाई में। ठीक, तो आई थिंक उम्मीद है कि हो सकता है इस एग्जाम के बाद में उस पर भी का काम आयोग करे। ठीक, क्योंकि आपको पता है कि नई सरकार बन चुकी है, और उसके अंतर्गत क्या होगा, कई सारे लोगों को रोजगार भी देना, नई सरकार बनी, लोग उम्मीद भी लगाए बैठे हैं। तो आप लोग क्या करें, लगातार अपनी तैयारी को जारी रखें, किसी भी प्रकार का आप भ्रमित ना फैलाएं। जो भी एग्जाम लगा हुआ है, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करें, उस एग्जाम की लगातार तैयारी आप करते रहें। ठीक, और आगे बढ़ने से पहले जो भी साथी जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको पल पल की अपडेट इस चैनल के माध्यम से ऑथेंटिक आपको जानकारी मिलती रहे। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेरीज रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में अपनी बात को पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट साथ में। तब तक ले आप लोग खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।